नमस्ते। पिछली क्लासों में हमने लीफी वेजिटेबल्स पत्तियों वाली सब्जियों की खेती जो कोर्स में थी अमेरंथस और स्पेनिश की कल्चर प्रैक्टिसेज पढ़ी। अब दोनों क्रॉप्स का जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स है लीफी वेजिटेबल्स का, उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। पहला है इंसेक्ट पेस्ट। चूँकि पत्तियों वाली सब्जियाँ है, उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो पत्तियाँ ही होती है। यदि उस पर किसी प्रकार का रोग, कीट या विकार लगता है या रोग लगता है या कीट लगता है तो पत्तियों का नुकसान होने पर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रहती। इस वजह से उसका ध्यान रखा जाता है। इंसेक्ट पेस्ट में एफिड्स होता है, जो बारीक कीट होता है, माइन्यूट इंसेक्ट होता है, बहुत काला छोटा सा, और वह फोलिएज यानी पत्तियों से सक द सेप, उसका ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उसमें से कोशिका रस को चूसता है, जिससे कि पत्तियाँ ट्विस्टिंग, झुर्रीदार होकर के या इस तरह से अनियमित आकार के होकर के और कभी कभी पीली पड़ करके गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल स्प्रे द क्रॉप विथ मेलाथियन नाम की दवा 0.1% या मिथाइल डिमेटोन 0.03% के छिड़काव करेंगे। और इसमें ख़ास बात ये, कोई भी दवा का छिड़काव करने के 7 दिन बाद पत्तियों को हार्वेस्टिंग करेंगे, अन्यथा उसका रेजिड्यू इफेक्ट आएगा जो सीधा मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, स्वास्थ्य को। इसलिए इन दवाओं के छिड़काव के 7 दिन बाद तुड़ाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। दूसरा है लीफ ईटिंग कैटरपिलर, यानी पत्ती खाने वाला कीड़ा, जिसको बोलते हैं लेपिगेमी एक्जिक्यू। ये कैटरपिलर होता है, यानी लट्स जैसा होता है, गिडार जैसा सा, पत्तियों में छेद कर देता है और उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? स्प्रे मेलाथियन वही 0.1% का छिड़काव करेंगे और पत्तियों को 7 दिन बाद में कंज्यूम करेंगे उसको। एक इसमें दवा लिख रखी है एंडोसल्फान नाम की दवा सरकार ने बैन कर दी है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। ये एक हो गया एफिड्स। और ये इसके बाद कुछ डिजीज़ भी लगती है इसमें, जैसे डैम्पिंग हो। पुरानी क्लासों में भी हमें आपको बताते रहे हैं कि डैम्पिंग ऑफ पौधशाला की बीमारी है, छोटे पौधों की बीमारी है, फंगस की बीमारी है जो पौधों को नुकसान करती है। तो ये सीडलिंग्स, जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं ग्राउंड लेवल के पास से ही, वो नष्ट हो जाते हैं शुरुआत में, और ये फंगस से अटैक से होता है। तुरंत बीज के पौधा निकलने के बाद ही शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कंट्रोल कैसे होगा इसका? प्रोवाइड गुड ड्रेनेज सिस्टम। भूमि में नमी नहीं रहनी चाहिए। नमी से मतलब ये मिट्टी गीली भले ही रहे लेकिन पानी भरा हुआ नहीं रहे बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसका ध्यान रखें। और दूसरा सीड ट्रीटमेंट विद कैप्टन और थायरम नाम की दवा, जो उससे बीजों को उपचारित करके बोए। मात्रा होगी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करके बीजों को बोना। एक बीमारी लगती है लीफ स्पॉट डिजीज़, पत्ती धब्बा रोग। ये होती है सर्कोस्पोरा बेटिकोला नाम की जो फंगस होती है, इसकी वजह से होता है। एक तो ये फंगस है जो स्पेनिश की बीट पर अटैक करता है और छोटे छोटे धब्बे बना देता है पत्तियों पर, जो बाद में भूरे रंग के होकर के और लाल से मार्जिन से अपीयर्स हो जाते हैं पत्तियों के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, और पत्तियों को क्वालिटी को ख़राब करते हैं और सीड क्रॉप को भी बाद में नुकसान तक पहुंचाते हैं। तो इसके लीफ स्पॉट के लिए क्या करेंगे? बाविस्टीन या डाइथेन M45, बाविस्टीन या डाइथेन M45 नाम की दवा 0.2% की दर से 15 दिन के इंतराल पर इसके ऊपर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। ध्यान दें, बाविस्टीन या डाइथेन M45 0.2% की दर से। और एक होता है इसमें हेट्रोस्पेरियम वेरिएबली, यानी ये 2 फंगस है लीफ स्पॉट के लिए जो इस पर आक्रमण करती है। तो ये हेट्रोस्पेरियम में इट इज़ स्पेसिफिक ओनली टू प्रिकली सीडेड वेराइटी ऑफ स्पिनच। अब ये ध्यान दिया आपने, प्रिकली सीडेड वेराइटी यानी ऐसे बीज, एक तो राउंड सीडेड थे स्पेनिश बीट के, दूसरे थे स्पेनिश के जो ऐसे अनियमित आकार के बीज, नुकीले टाइप के से, तो प्रिकली सीड होते हैं कांटेदार से, और उस वेराइटी को ही अटैक करता है। तो ऑर्गेनिज्म काजेज डल्टिली वाइट वाटर सोक्ड एंड वेल डिफाइंड सर्कुलर स्पॉट्स ऑन दी ओल्डर लीव्स। पुरानी पत्तियों पर ऐसे जलाधार पानी जैसे धब्बे दिखाई देते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये इसकी वजह से होता है, केवल उसी वक्त। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? स्प्रे ब्लाइटॉक्स नाम की दवा 0.2% या बोर्डियो मिक्सचर
1% का बना के 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो ये अब चूँकि पत्तीदार सब्जी है, पत्तियाँ ही उसका मुख्य उत्पाद है जो मार्केट में बिकता है। अब उसके ऊपर भी यदि इस तरह की बीमारियां, ये लीफ स्पॉट हो जाती है, तो वो पत्तियों की मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाती है, ग्राहक उसको ख़रीदता नहीं है, बाज़ार में उसके भाव की मिलता है तो अनप्रोडक्टिव हो जाती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ एक और फंगस लगती है इसमें, फाइलोस्टिका चिनोपोडी, फाइलोस्टिका चिनोपोडी नाम की। ये भी स्पेसिफिक पालक को ही नुकसान करती है और इसका जो लक्षण होंगे वो लाइट येलो स्पिक्स, यानी हल्के पीले धब्बे पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे और जिससे कि पत्तियां श्रिवलिंग और ड्राइंग यानी सिकुड़ जाएगी और सूख जाएगी। तो इसके बचाव के लिए भी जो वैसा कि बताया ब्लाइटॉक्स 0.2% या बॉडियो मिक्सचर 1% का छिड़काव करेंगे। तो ये दवा दोनों प्रकार की फंगस को रोकने में काम करती है लीफ स्पॉट में। इसके बाद एक बीमारी लगती है डायनी मिल्ड्यू, परनोस्पोरा स्पेनिक्सिया। ये भूरे धब्बे पत्तियों के ऊपर माउल्ड डेवलप कर देते हैं, फफूंद जैसे, और जो पत्ती की निचली सतह होती है वहाँ पर ये दिखाई देते हैं। तो द डिजीज इज सोयल एज वेल एज सीड बोर्न, ये बीमारी भूमि से भी पैदा होती है और बीजों से भी होती है। तो डायनी मिल्ड्यू में क्या होगा, रुई जैसी सफ़ेद सफ़ेद से भी जो बाद में भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, पत्तियों की नीचे की सरफेस पे, ध्यान दीजिए, नीचे की सरफेस पे होते हैं। तो ये सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। इसके लिए क्या करेंगे, अब सीड बॉर्न भी है सॉइल बॉर्न भी है, तो दोनों ही तरह के नियंत्रण करने पड़ेंगे। इसके लिए फॉलो क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, यानी पिछले सीजन में जिस खेत में ये ऐसी फसल बोई हो पालक आदि की, उसमें दोबारा नहीं बोनी चाहिए। दूसरा, रिमूव द क्रॉप डेब्रिज ऑफ प्रीवियस क्रॉप, जो पुरानी क्रॉप के कुछ रेडिड्यूज खेत में रह गए हैं उसको हटा करके बाहर करना चाहिए। तीसरा, ट्रीट द सीड विद कैप्टन और थायराम, बीजों को उपचारित करना है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बोने से पहले। और चौथा है स्प्रे डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 नाम की दवा, डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 नाम की दवा 0.2% का छिड़काव करेंगे। इस तरह से इस डायनी मिल्ड्यू का नियंत्रण करेंगे। इसके बाद एक रोग लगता है वाइट रस्ट, सफ़ेद रोली जिसको बोलते हैं, एल्यूब्यूगो ऑक्सीडेंटलिस इन स्पेनिश एंड एब्लाइटी इन एमरेंथस में भी लगती है। दोनों में ये वाइट रस्ट का प्रयोग दवा इसका प्रकोप होता है। तो द अपीयरेंस ऑफ वाइट ब्लिस्टर ऑन द लोअर सरफेस, पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद से धब्बे दिखाई देते हैं। एंड ऑन द अपर सरफेस अपोजिट द ब्लिस्टर द डेवलपमेंट ऑफ येलो पैचेज आर द करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, यानी पत्तियों की निचली सतह पर तो सफ़ेद धब्बे और वही धब्बे ऊपर की तरफ पीले दिखाई देते हैं। तो ये वाइट रस्ट का इस तरह से पहचान होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे रोकने के लिए, एडॉप्ट प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना है, यानी फसल चक्र का प्रयोग करना। रिमूव द वीड्स, खेत में वीड्स का नहीं रखना क्योंकि ये बीमारी उस पर अपना पैथोजन छोड़ती है, फिर वीड्स से पत्तियों पर आती है। और स्प्रे बॉडियो मिक्सचर नाम का जो बॉडियो मिक्सचर बना के 1% का छिड़काव करें या डाइथेन M45 0.2% का छिड़काव करें। तो ये आज इसके चैप्टर में अपना लीफी वेजिटेबल्स का प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स का हमने अध्ययन किया। और ये 2 है कोर्स में, एक तो एमेरंथस चौलाई और दूसरे स्पेनिश विलायती पालक, इसकी हम खेती या पढ़ी हमने। आप इसमें से जो भी क्वेरीज आपकी, जो कोई बात है और कुछ पूछना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और मैं उसके हिसाब से आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।